जब कोई देश अपने युद्धक विमानों का इंजन खुद बनाना शुरू करता है, तो वो सिर्फ रक्षा निर्माण नहीं कर रहा होता। वो अपनी संप्रभुता, अपनी ताकत और अपने भविष्य की नींव रख रहा होता है। और भारत ने अब वही कर दिखाया है। फ्रांस की कंपनी साफ्रान और भारत के जीटीआरई यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के बीच हुआ यह समझौता न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि भारत की रक्षा तकनीक को एक नए युग में प्रवेश दिलाने वाला समझौता है। आज हम आपको बताएंगे कि यह डील क्यों भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है, कैसे यह डील रोल्स रॉयस, जीई और बाकी पश्चिमी शक्तियों को टक्कर देती है, और किस तरह भारत अब अपनी अगली पीढ़ी के फाइटर जेट एएमसीए और टीईडीबीएफ के लिए आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत के दशकों पुराने संघर्ष से फाइटर जेट इंजन तकनीक की कमी थी, चाहे वो जैगवर के लिए हो या मिराज के लिए या फिर तेजास के लिए। भारत ने हमेशा इंजन के लिए या तो अमेरिका की जीई पर निर्भरता दिखाई है या फिर ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और रूस के एएल इंजन सिस्टम पर। लेकिन इसमें एक बड़ी कमजोरी थी। भारत को कभी भी पूरी तकनीक नहीं मिलती थी। यानी इंजन आता था, लेकिन उसे न तो भारत में पूरी तरह से बनाया जा सकता था, न समझा जा सकता था, न ही जरूरत पड़ने पर उसमें संशोधन किया जा सकता था। इससे भारत की आत्मनिर्भरता की रणनीति को हर बार झटका लगता था। लेकिन अब जो समझौता फ्रांस की कंपनी साफ्रान के साथ हुआ है, वह पूरी तरह से अलग है। ये केवल खरीद फरोख्त नहीं, बल्कि एक बराबरी पर आधारित सह विकास समझौता है। जीटीआरई और साफ्रान मिलकर एक नया इंजन बनाएंगे, पूरी तकनीक ट्रांसफर के साथ। यानी भारत को सिर्फ इंजन का नक्शा नहीं, उसकी फॉर्मूला बुक भी मिल रही है। और इससे भारत अब अपने फाइटर जेट्स के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं रहेगा। इस डील की सबसे खास बात है इसका टारगेट। ये इंजन भविष्य के दो सबसे महत्वपूर्ण भारतीय प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया जाएगा। एएमसीए एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और टीएडीबीएफ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। एएमसीए भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जो एचएएल और डीआरडीओ मिलकर बना रहे हैं। वहीं टीईडीबीएफ एक नौसेना आधारित फाइटर प्रोजेक्ट है, जिसे आईएनएस विक्रांत और भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इन दोनों ही विमानों को पूरी तरह से स्वदेशी बनाना भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। लेकिन अब तक इनमें विदेशी इंजन लगने की संभावना थी, खासकर जनरल इलेक्ट्रिक का F414 या फिर रोल्स रॉयस का EJ200 200। लेकिन अब साफरन और जीटीआरई की डील से ये दोनों फाइटर जेट 100% भारत में बन सकेंगे, जिसमें इंजन भी यहीं डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर होगा। अब सवाल उठता है, साफरन ने भारत को पूरी तकनीक देने का निर्णय क्यों लिया? दरअसल ये दोनों देशों के रिश्तों की गहराई का प्रमाण है। फ्रांस और भारत के बीच पिछले कुछ वर्षों में जो सामरिक और रणनीतिक साझेदारी बनी है, वह अन्य किसी पश्चिमी देश से नहीं बन पाई। चाहे वो राफाल डील हो, स्कॉर्पियन सबमरीन डील हो, या फिर अब ये इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। फ्रांस ने भारत के साथ भरोसे का रिश्ता बनाया है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि भारत अब केवल एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक संभावित निर्माता बन चुका है। और फ्रांस जानता है कि अगर वह अब भी साझेदारी नहीं करेगा, तो भविष्य में भारत खुद से यह कर लेगा। सफरान एक विश्व प्रसिद्ध टर्बो इंजन निर्माता है, जिसने रफाल और मिराज जैसे विमानों के इंजन बनाए हैं। इस समझौते के तहत भारत में 110 से 125 किलो न्यूट्रन थ्रस्ट कैटेगरी का इंजन डिजाइन किया जाएगा, जो स्टील्थ फाइटर्स के लिए आदर्श होगा। यह प्रोजेक्ट न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि भविष्य में भारतीय इंजनों का निर्यात भी संभव बनाएगा। इस डील से रोल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक को बड़ा झटका लगा है। भारत के साथ उन्होंने भी साझेदारी की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी पूरी तकनीक देने की बात नहीं मानी। वो चाहते थे कि भारत उनकी कंपनियों में इंजन असेंबल करे, लेकिन असली टेक्नोलॉजी उनके पास रहे। भारत ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अब केवल स्क्रू ड्राइवर तकनीक पर भरोसा नहीं करेगा। अब हम चाहते हैं ब्लूप्रिंट, और ब्लूप्रिंट के साथ निर्माण की पूरी क्षमता। इस डील का दूसरा बड़ा लाभ
यह है कि भारत अब टाइमलाइन पर नियंत्रण रख पाएगा। अभी तक जब भी भारत को कोई फाइटर जेट इंजन चाहिए होता था, तो वह विदेशी कंपनियों की उत्पादन क्षमता, उनके एग्रीमेंट और निर्यात प्रतिबंधों पर निर्भर करता था। लेकिन अब जब इंजन भारत में ही बनेंगे, तो समय, लागत और सप्लाई सब कुछ भारत के नियंत्रण में रहेगा। इससे न सिर्फ हमारी सेनाओं को जल्दबाजी में सस्ते सौदों की ओर भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी एक नई ऊंचाई देगा। आज जब भारत दुनिया का टॉप 5 रक्षा आयातक से निर्यातक बनने की तरफ बढ़ रहा है, तब यह डील भारत को नेट डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बना सकती है। कई जानकार मानते हैं कि यह सौदा केवल एक सैन्य डील नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक डील भी है। फ्रांस ने भारत के साथ यह साझेदारी उस समय की है जब यूरोप में अमेरिका का प्रभाव बहुत ज्यादा है और नेटो के सदस्य देश भी अमेरिका की शर्तों पर चलते हैं। फ्रांस ने बार बार यह दिखाया है कि वह एक स्वतंत्र रक्षा नीति अपनाता है और भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर मानता है। यही वजह है कि फ्रांस ने राफाल डील में भी भारत को काफी ऑफसेट और साझेदारी दी थी, और अब इस इंजन समझौते में भी भारत को बराबर का हिस्सा मिल रहा है। इससे भारत के युवाओं के लिए भी एक बड़ा अवसर बन रहा है। इस प्रोजेक्ट के साथ देश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, IITS, DRDO लैब्स और HAL जैसी संस्थाएं जुड़ेंगी। हजारों इंजीनियर्स, वैज्ञानिक और टेक्नीशियन इस नई पीढ़ी के इंजन को बनाने में योगदान देंगे, जिससे न केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, बल्कि नॉलेज ट्रांसफर भी होगा। अब भारत के लिए सबसे बड़ा अगला लक्ष्य यही रहेगा कि वह इस टेक्नोलॉजी को अपनी दूसरी जरूरतों में भी प्रयोग करे, जैसे कि UCAV, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, एडवांस्ड ट्रेनर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के लिए इंजन डिजाइन करना। अगर यह सफर सफरान के साथ सफल रहा, तो भारत आने वाले वर्षों में फाइटर इंजन एक्सपोर्ट करने वाला पहला एशियाई देश बन सकता है। इस पूरे सौदे ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब माल खरीदने वाला ग्राहक नहीं, माल बनाने वाला साझेदार बन चुका है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसी ताकतें, जो अब तक भारत को केवल एक मार्केट समझती थीं, उन्हें भी अब समझ आ गया है कि भारत को केवल टेक्नोलॉजी नहीं, बराबरी चाहिए। और जो देश उसे यह देगा, वही भारत के भविष्य का भागीदार बनेगा। आज जब भारत आत्मनिर्भरता के नए मुकाम की ओर बढ़ रहा है, तो यह डील उस दिशा में सबसे बड़ी छलांग है। और यही वजह है कि दुनिया इस सौदे को सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि भारत के उभरते हुए वैश्विक शक्ति बनने का संकेत मान रही है।